आज अगला चैप्टर पढ़ते हैं जिसका नाम है सवैयाँ। और जो सवैयाँ जो लिए गई हैं ये रसखान द्वारा रचित हैं, जो प्रसिद्ध कवि हुए। और सवैयाँ जो होते हैं ये छंद होती हैं। और रसखान की दो कृतियाँ हैं जो प्रकाश में आई हैं, प्रेम वाटिका और सुजान रसखान। तो अब हम चैप्टर को शुरू करते हैं। तो पहले जो सवैयाँ हैं उसमें क्या बताने का प्रयास किया है और क्या झलकता है चैप्टर में। तो चैप्टर में जो बताने का प्रयास किया है रसखान जी ने, वो ये बताया है कि वो श्री कृष्ण के प्रति कितने आकर्षित हैं और उनका कितना वो सानिध्य पाना चाहते हैं जो कवि हैं। तो अब कवि ने क्या बताया है वही हम पढ़ेंगे। मानुष हो तो वही रसखानी, बसो ब्रज गोकुल गांव के ग्वारन। जो पशु हो तो कहाँ बस मेरो, चरो नित नंद की धेनु मंझारन। पाहन हो तो वही गिरी को, जो कियो हरि छत्र पुरंदन धारण। जो खग हो तो बसेरो करो मिली, कालंदी कोल कदम की डारन। अब कालंदी कोल कदम की डारन, जो ऐसे जो शब्द आ जाते हैं यहाँ पर देखो क्या आवृत्ति हो रही है, तो ये भी हम बताते हुए चलें। यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। अब आगे चलते हैं। तो पिछले चैप्टर्स की तरह पहले सभी हम शब्दार्थ जानेंगे। मानुष माने मनुष्य, अब बसो माने बसा रहूं, ग्वारन माने ग्वाल वाल जो श्री कृष्ण जी के साथ रहा करते थे। कहाँ बस माने बस में नहीं होना, मेरे बस में नहीं है। मतलब इनको ध्यान से याद करते हुए चलेंगे और इसको लिख भी सकते हैं, तब चैप्टर और अच्छे से समझ में आएगा। चरो माने चरूं और नित माने हमेशा। और धेनु गाय का पर्यायवाची है, धेनु माने होती है गाय। और मंझारन माने बीच में। और पाहन मतलब पत्थर। और गिरी माने पर्वत, पर्वत का पर्यायवाची है गिरी। और छत्र माने छाता। और पुरंदर माने इंद्र। धारण माने धारण किया। और खग माने पक्षी। और बसेरो निवास करूं। कालंदी मतलब यमुना। कूल मतलब किनारा। और कदम एक वृक्ष का नाम है, जैसे कि नीम, शीशम, ये ऐसे होते हैं ना, तो ऐसे ही एक वृक्ष का नाम है कदम। और डारण माने डालें। तो प्रसंग हम क्या लिखेंगे। प्रस्तुत पद्यावतरण हमारी पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 1 की सवैयें नामक शीर्षक से अवतरित हैं, जिसके रचयिता कृष्ण भक्त रसखान हैं। इस सवैये में रसखान का कृष्ण के प्रति अनन्य प्रेम और ब्रजभूमि तथा वहाँ की प्रत्येक वस्तु के प्रति उनका प्यार झलकता है, उनका अनुराग झलकता है। अब व्याख्या देखेंगे इसकी कि व्याख्या में क्या बताया है रसखान जी ने। अब वो कहते हैं मानुष हो तो वही रसखानी, बसो ब्रज गोकुल गांव के ग्वारन। अब वो क्या कहते हैं, यदि मैं मेरा जो जन्म है, अगर जो मैं जन्म लूँ तो मनुष्य के रूप में अगर जो मेरा जन्म हो, तो श्री कृष्ण की लीला भूमि ब्रज के प्रति लगाव को प्रकट करते हुए कवि कहते हैं कि अगले जन्म में यदि मैं मनुष्य बनूं तो मैं गोकुल गांव, जो गोकुल गांव हैं उनके ग्वाल वालों के बीच में मैं निवास करूं। मतलब मेरा निवास स्थान ग्वाल वालों के बीच में हो। और यदि मैं पशु बनूं तो जिसमें मेरा कोई जोड़ नहीं, फिर भी मैं नंद बाबा की गायों के बीच में चरूं। मतलब अगर जो मुझे ईश्वर का जो पशु बनाए तो मैं उन पशुओं के बीच में रहूं जिन्हें श्री कृष्ण चराया करते थे, और उनके बीच में मैं चरा करूं। और यदि मैं पत्थर बनूं, अगर जो मैं पत्थर बनूं तो मैं उसी गोवर्धन पर्वत का पत्थर बनूं, जिसे श्री कृष्ण ने अपनी उंगली पर उठाकर लोगों को इंद्र के प्रकोप से बचाया था। जब बरसात होने लगी थी बहुत ज़्यादा, तो श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को उठा लिया था। तो मैं उसी गोवर्धन पर्वत का पत्थर बनना चाहता हूँ। ऐसा मेरा सौभाग्य, मतलब मैं ऐसा सौभाग्य चाहता हूँ। मतलब कहने का ये है कि जो कवि है
हर एक वस्तु में श्री कृष्ण का सानिध्य, श्री कृष्ण के प्रति लगाव, उनके प्रति प्रेम को झलकाता है, दिखाता है। और यदि मैं पक्षी बनूं, खग माने पक्षी, और यदि मैं पक्षी बनने लगूं तो पक्षी अगर मैं बनूं तो उसी कदम के पेड़ पर बसेरा बनाऊं, मैं उसी कदम के पेड़ पर अपना घोंसला अपने मैं रहा करूं, जो यमुना के किनारे है, जो यमुना के किनारे जो लगे हुए थे वृक्ष थे ना, जिन पर श्री कृष्ण जी बैठकर बांसुरी बजाया करते थे और रास रचाया करते थे, तो मैं उसी पेड़ पर निवास करूं। अब आगे देखो, आगे क्या कहा है। अब या लकुटी अरु कामरिया पर रास तिहु पुर को तजी डारो, आठों सिद्धि नवो निधि के सुख नंद की गाय चराई बिसारो, रसखान कबो इन आखिन सो ब्रज के बन बाग तड़ाग निहारो, कोटिक एक अलधोत के धाम करील के कुंजन ऊपर वारो। अब यहाँ पर पहले शब्दार्थ देखेंगे। या माने इस, लकुटी माने लाठी, कामरिया माने छोटा कंबल, और तिहु माने तीन, पुर माने नगर, तजीडारो छोड़ दूंगा, नवोनिधि माने नौ निधियाँ, नौ निधियाँ क्या होती हैं, जो बड़ी सिद्धि से प्राप्त होती हैं। बिसारो माने भूलूंगा, कबो माने कब, और सो माने से, तड़ाग माने तालाब, निहारो देखूंगा, कोटिक करोड़ों, कलधोत सोना, और धाम का मतलब है भवन, और करील का मतलब है एक प्रकार का वृक्ष। जैसे अभी पीछे वृक्ष का नाम सुना था हमने, कौन सा वृक्ष सुना था, इसका नाम हमें कमेंट करके बताएं। जैसे हमने करील सुना है तो ऐसे ही पिछले में कौन सा वृक्ष था वो। और कुंजन माने लताओं का घर, वारो मतलब नौछावर करूँगा। अब प्रसंग देखते हैं। प्रस्तुत पदावतरण हमारी पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 1 के सवैये नामक शीर्षक से अवतरित है। इसके रचयिता कृष्ण भक्त रसखान हैं। प्रस्तुत पद में रसखान जी ने अपने प्रेम का बखान किया है। रसखान जी ने समस्त सुखों और अमूल्य सिद्धियों को भी उस प्रेम पर नौछावर कर देने की बात करते हैं। मतलब कितना भी उनको धन माया मिल जाए, लेकिन एक तरफ श्री कृष्ण का अगर जो प्रेम मिलता है तो वो उसके ऊपर सारी चीज़ें नौछावर कर देंगे। तो इस पर व्याख्या क्या लिखी उन्होंने कि या लकुटी अरु कामरिया पर रास तिहु पुर को तजी डारो। श्री कृष्ण से जुड़ी हुई हर वस्तु से प्रेम प्रकट करते हुए कहते हैं कि जिस लाठी और कंबल को लेकर कृष्ण गाय चराया करते थे ना, उसके बदले में मैं तीनों लोगों का सुख त्यागने को तैयार हूँ। अब मैं अगली वाली लाइन कर देखेंगे। मैं नंद की गायों को चुराने के बदले में, मतलब जो मुझे आठों सिद्धि नवो निधि के सुख नंद की गाय चराए बिसारो, अगर जो मुझे नंद बाबा की गाय चराने मिल जाएं तो उनके बदले में मैं आठों सिद्धियां और 9 निधियां, कुबेर की 9 निधियां का सुख भूल सकता हूँ, उसको त्यागने को तैयार हूँ, मुझको वो नहीं चाहिए। और आगे क्या लिखा है, रसखान कबो इन आखिन सो ब्रज के बन बाग तड़ाग निहारो, और मैं ब्रज भूमि पर स्थित बागों, वनों, तालाबों को देखते रहना चाहता हूँ। और आगे देखो, कोटि के कलधोत के धाम करील के कुंजन ऊपर वारो, मैं इन करील के वृक्षों, करील के कुंजों में रहने के बदले हजारों सोने के, मतलब जो मुझे इन करील के वृक्षों में रहना मिल जाए, जहाँ पर श्री कृष्ण रहा करते थे, बैठ जाया करते थे, तो उन पर मैं करोड़ों सोने के सुख के जो उनके महल हैं सोने के, उनको त्यागने को मैं तैयार हूँ। अब आगे देखो, तीसरे में क्या कहा है, मोर पखा सिर ऊपर राखी हो, गुंज की माल गरे पहरूंगी, ओढ़ी पीतंबर ले लकटी, बन गोधन ग्वारन संग फिरूंगी। भाव तो वही मेरो रसखानी, सो तेरे कहे सब स्वांग करूंगी, या मुरली धर की अधरान धरी, अधराने धरूंगी। अब देखो आगे देखो, सबसे पहले शब्दार्थ देखेंगे और शब्दार्थ को कुछ लिख भी सकते हैं जिससे बहुत अच्छा समझ में आएगा।
मोरपखा मतलब मोर का पंख से बना हुआ मुकुट, जो मोर के पंखों से बना हुआ मुकुट है। राखी हो मतलब रखूंगी। और गुंज की माला मतलब गुंज एक जंगली पौधा होता है। गुंज की जंगली पौधे का एक फल, छोटे छोटे फल होते हैं। गरे मतलब गले में। पहरूंगी मतलब पहनूंगी। और पीताम्बर माने पीला वस्त्र। आपने देखे ना, जब जन्माष्टमी होती है तो छोटे छोटे बच्चे पीले कपड़े पहन लेते हैं और साक्षात कान्हा जी बन जाते हैं पीले कपड़े पहनकर। तो वो पीताम्बरी तो होते हैं, अर्थात पीले कपड़े। तो पीले कपड़े को धारण करने वाले कौन थे? भगवान श्री कृष्ण। तो इसमें क्या है? बहुव्रीहि समास भी है। तो आगे देखो, आगे हम क्या बोलते हैं? गोधन माने गाय रूपी धन। ग्वारिन मतलब ग्वालिन। फिरुंगी मतलब फिरुंगी मतलब फिरुंगी। भाव तो मतलब अच्छा लगता है, वो ही माने जो कुछ। और स्वांग मतलब रूप धारण करना। और मुरलीधर मतलब कृष्ण। और अधरा मतलब होठों पर धरूंगी मतलब रखूंगी। तो प्रसंग देखते हैं। प्रस्तुत पद्यावतरण हमारी पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 1 के सवैये नामक शीर्षक से अवतरित है। इसके रचयिता कृष्ण भक्त रसखान हैं। प्रस्तुत पद में कवि ने गोपियों का कृष्ण के प्रति प्रेम का बखान किया है। गोपियाँ कृष्ण प्रेम में इतनी डूबी हैं कि वे मुरली को भी अपने से मतलब बहुत दूर रखना चाहते हैं, उसको सौतन मानती हैं। मुरली को भी वो अपनी सौतन मानती हैं, मतलब कि इसने मुरली ने ही हमको दूर कर रखा है, क्योंकि वो हमेशा मुरली के साथ रहते थे। तो वो ये चाहते थे कि हम तो इनसे बात करना चाहते हैं और ये हमेशा इसमें ही मुरली में ही लगे रहते हैं। इनका ध्यान उस पर ही आकर्षित रहता है, हमारी तरफ आकर्षित कभी नहीं होता। तो अब व्याख्या देखेंगे इसकी। अब श्री कृष्ण के सौंदर्य पर मुग्ध होकर एक गोपी दूसरी गोपी से कहती है कि हे सखी, मैं श्री कृष्ण की तरह ही अपने सिर पर मोर के पंखों का मुकुट और गले में गुंज की माला पहनूंगी। मतलब मैं श्री कृष्ण की तरह ही अपने सिर पर मोर का पंख का जो मुकुट है वो पहनूंगी और गले में गुंज की माला पहनूंगी। और ओढ़ी पीताम्बर ले लकटी बन गोधन ग्वारन संग फिरूंगी। और मैं पीले वस्त्र धारण कर श्री कृष्ण की तरह ही गायों के पीछे लाठी लेकर वन वन फिरूंगी। और अगली वाली लाइन करते देखते हैं। मेरे कृष्ण को जो भी अच्छा लगता है, और वो स्वांग करने के लिए कह रही है कि मेरे कृष्ण को जो भी अच्छा लगता है वह सब कुछ करने को तैयार हूँ। पर हे सखी, गोपी कहती है दूसरी सखी से, पर हे सखी, अब क्या कहती हैं? या मुरलीधर की अधरान धरी, अधरान न धरूंगी। मतलब अब आगे कहती हैं, देखो कि हे सखी, श्री कृष्ण की उस मुरली को मैं अपने होठों पे कभी नहीं रखूंगी, क्योंकि उस मुरली ने ही श्री कृष्ण को हमसे दूर कर रखा है। उस मुरली ने ही हमको श्री कृष्ण से दूर कर रखा है। और चौथा वाला देखेंगे, लास्ट वाले सभी पाएंगे हम। तो क्या कहा है आगे? कानन दे उंगरी राखी वो जब ही मुरली धुन मंद बजे है। मोहनी तानन सो रसखानी अटा चढ़ी गोदन गेहे तो गेहे। तेरी कहो सिगरे ब्रज लोगिन काहली कोई कितने समझे हो। मायरी व मुखी मुस्कानी समारी जेहे ने जेहे। और अब शब्द अर्थ देखेंगे पहले की तरह। काननी मतलब कानों में, दे मतलब देकर, अंगुरी मतलब उंगली, और रखी हो मतलब रहूंगी, धुनी मतलब धुन, तान आवाज पर, और मंद मतलब मधुर स्वर में, बजे है मतलब बजाएंगे, मोहनी मतलब मोहने वाली धुन, तानन सो मतलब धुनों से, अटा माने अट्टालिका, ऊंची अट्टालिका जो होती है बिल्डिंग, और गोधन मतलब ब्रज क्षेत्र में, इसको ध्यान से देखेंगे। गोधन क्या होता है? ब्रज क्षेत्र में गाया जाने वाला एक लोकगीत है, राग है एक, तो उसको गोधन बोलते हैं। गेहे मतलब गाएंगे, टेरी मतलब पुकार कर, सिगरे मतलब सब, काहली मतलब कल, समझे है मतलब समझाएंगे, मायरी मतलब हे माँ, वाह मतलब वह, और सम्हारी मतलब संभाली, ने जे है मतलब नहीं जाएगी। अब क्या है प्रसंग देखेंगे। प्रस्तुत पद्यावतरण
हमारी पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 1 के सवैये नामक शीर्षक से अवतरित है। इसके रचयिता कृष्ण भक्त रसखान हैं। प्रस्तुत पद में रसखान जी ने श्री कृष्ण के मनमोहक मुस्कान का वर्णन किया है। अब क्या कहते हैं, देखो, श्री कृष्ण की मुरली की ध्वनि और उनकी मुस्कान पर मोहित, उनकी मुरली की आवाज़ और मुस्कान पर मोहित एक गोपी कहती है कि जब श्री कृष्ण मधुर मुरली बजाएंगे, अब पहली लाइन का अर्थ है, जब श्री कृष्ण मधुर मुरली बजाएंगे, कान निदे उंगली राखी वो, जब ही मुरली धुनि मंद बजे है, जब श्री कृष्ण मधुर स्वर में मुरली बजाएंगे, तब मैं अपनी कानों में उंगली डाल लूँगी, तब मैं अपनी कानों में उंगली डाल लूँगी। और जब अपने कानों में मैं उंगली डाल लूँगी तो मुझे आवाज़ ही नहीं आएगी, बजाते तो बजाते रहें। मोहनी तानन सो रस खानी, अटा चढ़ी गोदन गेहे ते गेहे। अब उस बांसुरी का मधुर मैं सुन नहीं सकूंगी। अब ऊंची ऊंची अट्टालिका पर चढ़कर श्री कृष्ण जब गोधन गाते हैं तो गाते रहें। अब जब वो ऊंची अट्टालिका पर चढ़कर जब वो गोधन गाएंगे तो गाते हैं तो गाते रहें, मुझे उससे कोई लेना देना है नहीं, मैं उससे बेअसर रहूँगी, मुझे उसका कोई असर नहीं पड़ेगा, उस चीज़ का, उससे मैं बेअसर रहूँगी बिल्कुल। अब आगे क्या है, टेरी कहा सिगरे ब्रज लोगिन, कहली कोई कितने समझे हो। मैं ब्रज के लोगों से चिल्लाकर कहना चाहती हूँ कि कल को मुझे कोई कितना भी समझाए, पर श्री कृष्ण की एक मुस्कान पर मैं अपने आप को बस में नहीं कर सकूंगी। क्योंकि उनकी मुस्कान थी ही इतनी मनमोहक और इतनी आकर्षित करने वाली। और आगे देखो, मायरी वाह मुस्कानी समारी जेहे ने जेहे, मुझ पर उस मुस्कान का जादू अवश्य ही चल जाएगा। अर्थात वो क्या कहना चाहती हैं, गोपी के कहने का तात्पर्य यह है कि वह श्री कृष्ण की मुस्कान पर अपना सब कुछ न्यौछावर कर देना चाहती है। अब आगे ये एक बार आप पढ़ के देखेंगे एक एक लाइन का अर्थ, तो आपके सारा समझ में आ जाएगा। तो आपको कैसा लगा हमें बताएं। धन्यवाद।